साहब अनम्यूट कर लें। हाँ, हो गया, हो गया। सभी भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों को हमारा प्रणाम, और जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब के लिए नमस्कार। श्री राजीव गोयल जी, श्रीमती योगेश वशिष्ठ जी, इन सब के लिए हमारा नमस्कार। आज हम बताएंगे कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे छोटी छोटी चीज़ें ठीक करके कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कोई भी परिचर्चा होती है, कोई भी सेमिनार होता है, तो हमें पहले ये देखना है कि हमें इतनी देर उनके साथ सुनने में, बैठने में, बातचीत करने में क्या फ़ायदा, एम क्या है वो ना। तो ब्लड प्रेशर का हम बताएंगे कि ब्लड प्रेशर यदि हम अपना ठीक रखें तो आवाज कुछ कम आ रही है, माइक के थोड़ा पास रही है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि हम ब्लड प्रेशर छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करके कैसे ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं वो ना। तो यदि ब्लड प्रेशर हमारा ठीक रहेगा तो हम हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, पैरालिसिस से बच सकते हैं, किडनी की डिजीज़ से बच सकते हैं, और अपनी फीलिंग हमारी अच्छी रहेगी शरीर को, यदि बीपी ठीक रहेगा तो हम अपने लाइफ स्टाइल में छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके कैसे अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना रहना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम लोग आजकल मानते हैं 120 और 80 के आसपास। यदि वो 130-90 है, बोलता हूँ 130-90 है तो हमें दवाई की ज़रूरत है। 130-90 तक हम लोग खाली लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं। तो हमें बीपी ठीक करने के लिए नमक का परहेज़ करना है, चिकनाई का परहेज़ करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपना वज़न कम करना है, और टेंशन नहीं रखना है। तो मैं हर एक चीज़ में एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। जो नमक हम कम करते हैं तो हमारे पास कोई वो नहीं होता है कैसे कम करें। हमारे पास नमक सब सब्जियों में होता है, कई लोग आटे में डालते हैं नमक, कई लोग नमकीन बहुत ज़्यादा खाते हैं, अचार में नमक होता है, पापड़ में नमक होता है। तो हम जितना भी खा रहे हैं, और हम तौल के नहीं खा सकते हैं कौन सी चीज़ कितनी खा रहे हैं, और घर में काफ़ी लोग होते हैं तो मुश्किल होता है कि कैसे कम करें। तो उसका तरीका है कि जो हम नमक खरीदते हैं, हमको अंदाज़ होता है कि 1 किलो की थैली हमने खरीदी है तो वो 1 महीने चलती है, 15 दिन चलती है, 2 महीने चलती है। उस पर हम डेट डाल दें और उसको हमें दुगना चलाना है पुनः। एक तो नमक ऐसे कम करना है, और दूसरा ये है पापड़ खाते हैं तो आधा कर दें, नमकीन खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें, अचार खाते हैं उसकी क्वांटिटी कम कर दें। नमक कम होगा तो बीपी की दवाई आपको कम खानी पड़ेगी या नहीं खानी पड़ेगी। तो नमक इस तरह से कम करना है। कई लोग लो सोडियम नमक लेते हैं, लोना बोलते हैं ना जिसको हम। तो सपोज करो अपन साधारण नमक 2 ग्राम खाते हैं और लोना में आधा नमक है तो 4 ग्राम, 4 की बजाय यदि वो टेस्ट में हम उसको ज़्यादा डाल लें तो उल्टा नुकसान होता है। तो हम लो सोडियम नमक खाएं या ना खाएं, पर उसको इस तरह से लेना है कि वो और ज़्यादा ना हो जाए तो ना। तो नमक का हमें परहेज़ करना है। दूसरा है चिकनाई का परहेज़ करना है। जो घी, तेल, मक्खन होता है वो हमारी खून की नलियों में अंदर जमा हो जाता है। उसको हम इस तरह समझाते हैं कि जैसे हम पाइप से स्कूटर धोते हैं, गाड़ी धोते हैं, बाइक धोते हैं, और यदि आगे उंगली लगा दें तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से जो चिकनाई अंदर जमा होती है तो हमारी खून की नलियों में प्रेशर जमा हो जाता है, तो उससे फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमें चिकनाई भी इसी तरह से कम करना है। तो जैसे नमक के लिए हमने बताया था, चिकनाई के लिए भी हम जितना घी लेते हैं, मक्खन लेते हैं, तेल लेते हैं, उसकी भी तारीख नोट कर लें, कितना 1 महीने में यूज़ कर रहे हैं, या वो जो लेते हैं वो कितने दिन चल रहा है। दुगना चलना चाहिए घी, तेल, मक्खन इस तरह से। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये याद रखें, जैसे हमने लॉकडाउन में कम से कम चीज़ों में अपने को सुखी रखा है, तो आप समझें कि हम गरीब हो गए और 1 महीने का राशन 2 महीने चलाना है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका नमक भी कम हो जाएगा, चिकनाई भी कम हो जाएगी, और वज़न कम करना है। अब वज़न कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
वजन कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सरसाइज करनी होती है, नमक, चीनी, चिकनाई ये सब कम करना होता है, खाने की मात्रा भी कम करनी होती है। तो जो भी आप खा रहे हैं उसको खाली 25% कम कर दें। 2 रोटी खा रहे हैं तो 1.5 खा दें, 1 खा रहे हैं तो पौन कर दें, 3 खा रहे हैं 2.25 कर दें। तो खाने की मात्रा 25% कम करनी है। और वजन एक ही मशीन पे तौलते भी रहें। वजन तौलते रहने से 1 महीने में, 15 दिन में हमको पता रहता है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। और वजन शुरू के 3-4 महीने में कम होता नहीं है। तो कई लोग निराश हो जाते हैं कि वजन कम नहीं हो रहा, आधा खाना कर दिया, नमक भी कम कर दिया, चीनी भी कम कर दी। तो शुरू में बढ़ना रुकता है, फिर बाद में तेज़ी से कम होता है। तो आप उस पर लगे रहें कि हमें वजन कम करना है। और एक्सरसाइज के बारे हम बताते हैं। एक्सरसाइज से भी बीपी कम होता है। एक्सरसाइज के लिए कम से कम 30 से 40 मिनट आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो हम जो यंग बच्चे जनरली होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। कई लोग हमारे जिनके पास अपनी गाड़ी है, ड्राइवर है, उनको हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर पहले गाड़ी छोड़ दें। ड्राइवर अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क करेगा और आप उतनी देर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट चलें। ऐसी बाद में घर आते हैं तो आप गाड़ी को छोड़ दें। आप स्कूटर से जाते हैं, बाइक से जाते हैं तो थोड़ी सी ऑफिस से थोड़ी सी दूर पार्क करें, जहाँ सेफ जगह हो, जहाँ नुकसान भी नहीं हो कोई। तो उससे उतना आपका चलना हो जाएगा यदि आपके पास टाइम नहीं है। हम अभी बहुत यंग बच्चों को देखते हैं, आईटी वाले होते हैं, सुबह 8 बजे से मारामारी रहती है और रात को 8 बजे तक घर आते हैं। तो उनको बोलें कि घूमने भी जाना है तो वो हमारी बात पे मुस्कुरा के रह जाते हैं और करते नहीं हैं। और यंग बच्चों को आजकल बहुत ब्लड प्रेशर हो रहा है ना, तो उनको अपने रूटीन में शामिल करना है। कई लोग मेट्रो से जाते हैं, आप एक स्टॉप पहले उतर जाएं। एक स्टॉप यदि दूर है ना तो रिक्शा ले लें, रिक्शा आधी दूर का ले लें, या 1 किलोमीटर 10-15 मिनट का खाली है तो रिक्शा ना लें। तो आपको रूटीन में शामिल करना है, आते हुए भी जाते हुए भी। तो इस तरह से 30 मिनट से 40 मिनट का वो कर लें। सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, उसमें आप पार्क में चले जाएं। तो किसी दिन आपका कम हुआ है चलना, किसी दिन नहीं जा पाए किसी वजह से, ज़्यादा काम है, ज़्यादा मीटिंग है या मन नहीं कर रहा है, तो आप उसको पार्क में चला जाएं। उतनी आपको वो करनी है, पूर्ति करनी है एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज अच्छे मन से करें। यदि आप दुखी मन से करते हैं कि ज़बरदस्ती जाना है, आधे घंटे पहले उठ रहे हैं और फिर मन में गाली देते हुए जा रहे हैं, तो वो नुकसान होता है, उससे फ़ायदा नहीं होता है। तो यू मस्ट एंजॉय द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एंजॉय करेंगे। इसी तरह से हम अभी देखते हैं कि बहुत सारे जिनके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है तो उनके बच्चों को होने का डर रहता है, फैमिली हिस्ट्री जिसकी रहती है। पर हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनको हम कहते हैं कि अभी तुम्हारी एज है और 30 की एज है, अभी नहीं है, 40 की एज में हो सकता है कि हो जाए। पर हम बचा भी सकते हैं कि जिनके फैमिली में पेरेंट्स को है तो उनको ब्लड प्रेशर ना हो, तो उसके लिए सब पहले से ही करना है। नहीं है, जब भी हमें नमक कम करना है, चीनी कम करनी है, चिकनाई कम करनी है, वजन कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो ये सबसे करेंगे ना तो हमारा बचाव होगा। दवाई नहीं खानी पड़ेगी, या दवाई जो खा रहे हैं ऑलरेडी जिनको है उनको दवाई कम खानी पड़ेगी पुनः। तो कई लोगों को हम बताते हैं कि फिर भी टाइम नहीं है। अपने घर में एक हमारे दोस्त हैं, उनको हम वो सीढ़ियाँ लगाते हैं। करीब 3 मंजिल का घर है, 40-45 सीढ़ियाँ हैं, वो लगातार 3 बार 4 बार 5 बार सीढ़ियाँ लगाते हैं, तो अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो कुछ ना कुछ घर के छोटे छोटे काम करें, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाती है। पेड़ पौधों को पानी दें। आजकल तो कई लोगों को ज़बरदस्ती झाड़ू पोंछा, कपड़े बर्तन भी करने पड़ रहे हैं, वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है। तो कुछ ना कुछ आपके शरीर को हिलना चाहिए पुनः। इवन बहुत लोगों को देखते हैं 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, ये क्या हो गया थे, हाँ हाँ, कई लोग हैं जो बेड रिडन है या जोड़ों का दर्द है या जो किसी वजह से नहीं चल पा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कि छोटी छोटी एक्सरसाइज करें। अपने जैसे हाथ है उसको, हाथ को इस तरह से हिलाएं, इस तरह से हिलाएं। हाथ के जितने भी जोड़ हैं उनको 10-10 बार चलें। इस वाले जोड़ को हिलाएं, कंधे को हिलाएं, गर्दन को हिलाएं, पंजे को हिलाएं, अपना एंकल को हिलाएं, घुटने को हिलाएं। कुर्सी पे बैठे बैठे भी ना कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इवन जो लेटे हैं ना वो भी एक्सरसाइज करें। आप सिंपल कोई प्राणायाम है उसकी ज़रूरत आपको नहीं है कि आप योगा कर रहे हैं। सिंपल लंबा सांस लें छोड़ें, लंबा सांस लें छोड़ें, तो किसी ना किसी तरह से एक्सरसाइज शरीर की होती है। और एक चीज़ होती है BMR बोलते हैं हम, बेसल मेटाबॉलिक रेट।
तो बीएमआर यदि हमारा बढ़ जाए, कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत खाते हैं और वजन नहीं बढ़ता, कई लोग एक ही रोटी खाते हैं, डेढ़ ही रोटी खाते हैं और वजन एकदम बढ़ता जाता है। तो बीएमआर जिनका ज़्यादा होता है उनको खाना लगता नहीं है और उनका वजन नहीं बढ़ता। जिनका बीएमआर कम होता है उनका एक रोटी पानी भी पीते हैं तो उनको लगता है कि वजन बढ़ गया है। तो बीएमआर बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, एक साथ नहीं कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके करें। कई लोग जो हमने बताया ये भी नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं कि पार्क में नहीं जा रहे हैं, ऑफिस के उसमें नहीं जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कि घर में जब आप डिनर करते हैं, डिनर करके आप टीवी देखते हैं आधे घंटे 1 घंटे, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने स्पाउस से बातें करते हैं, तो उस टाइम आपने कमरे में ही टहलते रहें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप टहलेंगे ना तो वो कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेगा अपना। तो ये एक्सरसाइज का हो गया। दूसरा हम बताते हैं कि स्ट्रेस आजकल जो सबसे नंबर 1 फैक्टर है। जितना नमक नुकसान नहीं करता, चिकनाई नुकसान नहीं करती, एक्सरसाइज की कमी नुकसान नहीं करती, वजन ज़्यादा है वो नुकसान नहीं करता, उससे ज़्यादा नुकसान तनाव करता है, स्ट्रेस करता है। और ये स्ट्रेस आजकल बहुत सबके लिए है पुनः। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि स्ट्रेस को कैसे कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए एक तो जो आप कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, उसको एंजॉय करें। यदि आप बुरे मन से करेंगे तो आपको तकलीफ रहेगी पुनः। कई लोग हम अच्छे देखते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, उनको बॉस बहुत ज़्यादा काम देते हैं कि जो बदमाश हैं, नहीं करते हैं, उनको कम काम देते हैं कि ये तो करेगा ही नहीं पुनः। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो ईमानदार लोग हैं वो बदमाशी करें, पर आप जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप ना करें। आप अपने ऊपर बर्डन नहीं लेनी। तो हमने देखा है कि जो अच्छा करता है बॉस उसको और काम दे दिया और काम दे दिया, तो वो मना भी नहीं कर पाते हैं और मन ही मन तो उनको भी हमने देखा है कि बहुत ब्लड प्रेशर, अच्छा बनने के चक्कर में वो और ब्लड प्रेशर ले आते हैं। तो आप खूब काम करिए, बदमाश नहीं बनना है, पर अपना जितना काम कर सकते हैं उतना ईमानदारी से करिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को हम देखते हैं कि मना नहीं कर पाते हैं कि घर 10 काम ले लेते हैं। किसी अपने दोस्त ने कहा ये करना है, घर में पेरेंट्स ने कहा ये करना है, 10 में से उनकी कैपेसिटी 8 काम करने की है। तो हम कहते हैं कि जो कम ज़रूरी काम है उनको ना करना सीखिए। कि आप हाँ कर दिया और नहीं कर पाए और फिर तो आपको टेंशन होता है। तो आप जितना कर सकते हैं, अपनी काबिलियत है उसके अनुसार ही करें पूरा। दूसरा हम देखते हैं कई फैमिलीज़ में कि डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ में एक कोल्ड वार रहता है, ना अच्छे में रहते हैं ना बुरे में रहते हैं ना। तो उन सबको हम सलाह देते हैं कि एक दूसरे की प्रशंसा करें। आप देखें कि मदर इन लॉ में या डॉटर इन लॉ में इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं गुणदर्शन, कि सब लोग 80% 90% अच्छे होते हैं, 10% सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो आप सब, हम लोग जो फैमिली में है ना, कमियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उससे एक अननोइंगली कि एक टेंशन रहता है शरीर में और वो भी 5-10 डिग्री ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो आप प्रशंसा करें अपनी, मदर इन लॉ की करें, डॉटर इन लॉ की करें। फैमिली में जब हंसी खुशी का माहौल रहेगा ना तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा पुनः। तो एक प्रशंसा करें, आप देखें कि आपकी मदर इन लॉ में क्या अच्छी चीज़ें हैं, डॉटर इन लॉ में क्या अच्छी चीज़ें हैं, उनकी तारीफ़ करें। किसी चीज़ को आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो ज़रूरी नहीं आप उसी टाइम उनको टोकें, उसको आप अगले दिन, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब सब अच्छा मूड हो तब बताएं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। कि हमने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है कि काम वाली को पता रहता है कि डॉटर इन लॉ ने क्या गड़बड़ किया, पड़ोसन को पता रहता है, सहेलियों को पता रहता है, और उसको नहीं पता रहता डॉटर इन लॉ को कि क्या गड़बड़ हुआ है। इसी तरह से मदर इन लॉ को क्या गड़बड़ है पूरे सबको पता रहता है। तो आपस में बैठ के घर में यदि कोल्ड वार नहीं रहेगा, हंसी खुशी रहेगी, आप कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं, यदि वो मुस्कुराना चाहिए सामने वाला। यदि वो मुस्कुराता है आपके किसी भी काम से, अच्छे से आपसे मिलके, तो समझ लो कि आपका ब्लड प्रेशर आगे बढ़ेगा नहीं। और दूसरा ये हम चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर जरूर करें। कई लोग क्या है कि आज दिखाया किसी डॉक्टर को, 6 महीने तक जाते ही नहीं है, एक गोली जो लिख दी वही खा रहे हैं, बढ़ा है घटा है नहीं है उनको मालूम ही नहीं रहता है, और सिर दर्द होता है, थकान होती है, वो समझते हैं कि एज हो गई है इसलिए थकान हो गई, या काम ज़्यादा है इसलिए थकान हो गई। तो मॉनिटर जरूर करें, महीने में 15 दिन में चेक कराएं कि आप जो एक गोली खा रहे हैं उससे कंट्रोल है कि नहीं। एक की सपोज करो, कई लोगों को हमें 1.5 करनी पड़ती है, कई लोगों का एक गोली से ही डाउन हो जाता है तो हमें आधी करनी पड़ती है। तो वो एक मॉनिटर
जरूर करें कि आप जो गोली खा रहे हैं वो काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है ना। कई लोगों का बीपी इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं होता है घर पे जो रखते हैं ना, तो उसको अपने डॉक्टर, जो भी फैमिली डॉक्टर है, जब उसके साथ में उनकी क्लिनिक पे ले जाएं, उसको चेक करें कि वो मरकरी वाले से अपने उससे करते हैं और इससे करते हैं, तो एक आपको अंदाज हो जाएगा कि आपका ठीक है कि नहीं है वो ना, या गड़बड़ है तो उसको कैसे ठीक करना। तो इस तरह से मॉनिटर करें, और दवाइयाँ अपने जो फैमिली डॉक्टर है उस पर फेथ ज़रूर रखें पूरा, कि हम दवाइयों के उसमें नहीं जाएंगे कि दवाइयाँ 50 तरह की होती हैं, तो उसमें अपना जो भी फैमिली डॉक्टर है दवाइयाँ उनसे वो करें, और फेथ रखें। सभी डॉक्टर ख़राब नहीं होते हैं, कई बार अखबार में आता रहता है कि ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका फैमिली डॉक्टर यदि आपको संतोष नहीं है, आप बदल लें पूरा, पर आप मॉनिटर ज़रूर करें कि वो आपका बीपी ठीक है कि नहीं है। दूसरा ये है कि आपने यदि कुछ किया है तो उसको फीडबैक ज़रूर करें। आपने नमक कैसे कम किया, चिकनाई कम किया है, वज़न कम किया है, तो आप कोई ना कोई अपने एक दोस्त को, एक कलीग को, किसी फैमिली मेम्बर को बताएं। तो उससे क्या है कि जो आपने सीखा है वो दूसरे लोग भी सीखें। और किसी को कोई क्वेश्चन आंसर हो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।